बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। हे प्यारे धर्म प्रेमी सज्जनों, हम सब जानते हैं उड़ीसा प्रांत में एक भगवान कृष्ण जी का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है जो संसार में जगन्नाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। वहाँ बड़े बड़े श्रद्धालु भक्त जाकर के अपनी भक्ति का प्रसाद भगवान का दर्शन के रूप में प्राप्त करते हैं। वहाँ पर श्री कृष्ण जी का, उनके बहन सुभद्रा, उनके बड़े भाई बलराम जी का मंदिर है। वहाँ की एक ऐसी अद्भुत भक्त है जो अपने भक्ति के द्वारा भगवान को भी विवश कर देती है। वह कथा इस प्रकार से है। भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर के पास में ही एक गरीब वृद्धा भक्त रहती थी। उसका प्रतिदिन का नियम था भगवान का दर्शन करना। भगवान का दर्शन करने के लिए प्रतिदिन दोपहर के समय में जाया करती। एक दिन उसने क्या देखा कि दोपहर के समय में थाल भोग लग रहा था। पुजारी जी बड़े भाव से भगवान को प्रेम से गा गा करके थाल भोग लगा रहे हैं। भगवान पुजारी जी के भाव में ही विभोर होकर के बड़े प्रेम से पा रहे हैं प्रसाद। भगवान बड़े प्रेम से जब पा रहे थे, उसी समय वृद्धा वो भक्त पहुंचती है। अपने मन में विचार करती है कि पुजारी जी प्रतिदिन भगवान को मीठा प्रसाद पवाते हैं। जैसे हम सब मीठा प्रतिदिन खाते खाते हम सबका मन ऊब जाता है मीठा खाने से, ऐसे भगवान का भी मन ऊब जाता होगा। पर क्या करें, पुजारी जी कोई मसाले वाला भोजन नहीं बनवाते हैं। ठीक है, क्या हुआ, और मैं भी भगवान की भक्त हूँ तो मैं ही अपने घर से भगवान के लिए मसालेदार भोजन बनाकर मैं कल लाऊंगी। जहाँ पर वृद्धा रहती थी वहाँ पर भगवान का मंदिर के आसपास समुद्र है। समुद्र के पास जाकर के मछली मार कर लाई। तो भगवान के लिए मछली बना करके मसालेदार केले के पत्ते में लपेट कर ले आती है थाल भोग के समय पर। और जैसे पुजारी जी ने देखा कि मंदिर पर कोई वृद्ध भक्त आ रही है जो प्रतिदिन आती है, केला के पत्ते में लपेट कर क्या ले जा रही है, तो पुजारी जी उस वृद्धा से पूछते हैं, क्यों बताओ, क्या लेकर जा रही हो चोरी से। कहती है कि कुछ नहीं पुजारी जी, ठाकुर जी को भोग ले जा रही हूँ। कहे, दिखाओ क्या भोग ले जा रही हो, तुम तो शूद्र हो, तुम तो गरीब हो, तुम्हारा भगवान भोग कैसे पाएंगे, प्राप्त करेंगे, इसलिए मुझको दिखाओ। क्योंकि राजा का आदेश है कि हे पंडित जी, हे गुरुदेव, आपकी अनुमति के बिना मेरे प्रभु ठाकुर जी को कोई भी पूजा पाठ नहीं कर सकता, उसको कुछ भोग नहीं लगा सकता है। तो जैसे ही उसका भोग पुजारी जी पंडित लोग वहाँ पे जब देखने का प्रयास करते हैं तो वृद्धा भक्त डर के मारे कांपने लगा उसका शरीर। कहती, हे प्रभु, बहुत बड़ी गलती हो गई, हम आपको भोजन भोग लगाने के लिए मछली लेकर के आई हूँ, कहीं पता चलेगा, यदि पंडित जी जाकर के राजा से बता देंगे तो हमको सजा मिलेगी, मृत्युदंड, कुछ कृपा करें प्रभु। तो भगवान जगन्नाथ जी ने अपने भक्त की दुख भरी
विनती को सुन करके भगवान ने उस केला में जो लपेटे हुए मछली लेकर के आए थे, उस मछली को कटहल की सब्जी के रूप में बदल दिया। वो तो डर रही थी कहीं मेरा चोरी पकड़ी न जाए, भगवान को मछली खिलाने के लिए मैं जो लाई थी, कहीं राजा हमको दंड न दे। जैसे पंडित जी ने केला को खोला, पत्ते को देखते हैं कटहल की सब्जी हो गई है। अ, पूछते हैं पंडित जी ऐसा तुम क्यों लेकर के आई? तो कहते कि हे पंडित जी आप हे पुजारी जी आप तो प्रतिदिन भगवान को मीठा भोजन लगाते हो। इस तरह हम सबका मन भर जाता है मीठा प्रतिदिन खाते-खाते। उसी तरह भगवान का भी मन भर जाता होगा मीठा खाते। मैंने सोचा कि क्यों ना अपने ठाकुर भगवान जगन्नाथ को कुछ मसालेदार बना कर ले चलूं, इसलिए मैं लेकर के आई। उसके ऐसे भाव को देख कर के पुजारी जी बहुत गदगद हुए, कहते कि हे वृद्धा भक्त, आज से मेरे भोग पदार्थ में, भोग सामग्री में ठाकुर जी के जरूर कुछ न कुछ मसालेदार व्यंजन जरूर होगा। उस दिन से भगवान के थाल भोग में जरूर कुछ न कुछ मसालेदार बनता था। ये है ऐसे भगवान जगन्नाथ के प्रेमी भक्त जो भगवान को मछली खिलाने के लिए आई थी भाव से। भगवान ने अपने भक्त की लज्जा रखने के लिए दंड ना मिले, दुख ना मिले, इसलिए मछली को भगवान ने कटहल की सब्जी में बदल दिया। ऐसे ही हमारे भगवान के प्यारे भक्त हैं जो भगवान को भी विवश कर देते हैं असंभव काम को संभव बनाने में। यदि मेरी वीडियो आप सबको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार।